वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आपके करियर में कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग, ओके, नहीं पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं हीलिंग भी करती हूँ, हीलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। आराम से रिलैक्स होकर, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन से पेपर के कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और आप कब से कर रहे हैं, ये ऐसे एडवाइस आपको कितनी वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर टाइमिंग आएगा तो मैं टाइमिंग भी बताऊंगी आपके सक्सेस का। ओके, चलिए, मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग इस ऐसी रीडिंग का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, एडवाइस भी लूँगी। हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये रही एडवाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बताना, इस टाइम मैं देख रही हूँ कोरियन ड्रामा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो आप लोग कौन सा इस टाइम कोरियन ड्रामा देख रहे हैं या नहीं। मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम की वजह से बहुत सारे लोगों को इस टाइम नहीं मिल रहा होगा कि कोई ड्रामा देखे, बिकॉज जो सीरियस होंगे उनके लिए नहीं होगा, उनके लिए वो 24 घंटे बहुत ज़्यादा कम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहली एडवाइस, ये सेकेंड एडवाइस। ठीक है, चेंजेस, ठीक है, ओके। हाँ, देखिए, आप अपने जो करियर में है वो बहुत जल्दी चेंजेस लाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी, जिसकी वजह से आप बचपनी जैसे हरकतें, मतलब आप पे सब्र नहीं हो रहा, आप पर बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। आपको लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। रात को नींद नहीं आ रही है, बैक में पेन हो सकता है, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं कि मैं ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, एंड आपको पर रिजल्ट जो देखने हैं वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी देखने हैं टाइम से। मुझे लग रहा है पहले ही बहुत इनमेच्योर एनर्जी है आपकी। तो पहली बात आप देखिए, अगर आप इतने ज़्यादा चेस एनर्जी में चले गए तो रिजल्ट क्या, आपको आपके फेवर में डिसीजन भी नहीं आएगा। तो चेस मत कीजिए, क्योंकि आपका काम था कर्म करना, आपका काम था पढ़ाई करना, तो आपने वो की है। अगर आपने अच्छी लेवल की होगी तो आपको रिजल्ट ऑफकोर्स मिलेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो, टू अ पेस, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी डिसीजन लेना, बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देखना, बहुत जल्दी ग्रोथ देखना, और काफ़ी सारी चीज़ें, हर चीज़ आप बहुत ज़्यादा जल्दी में कर रहे हैं। प्लीज़ अपने अंदर पेशेंस लाइए, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस। और काफ़ी ज़्यादा आपने अभी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं की हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें इल्यूजन में हैं, तो पहले उसे क्लियरिटी लाइए, फिर कोई डिसीजन लीजिए, आराम से लीजिए। कहीं आपको पैसे लगाने हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते, पर जल्दीबाजी नहीं कीजिए, जिसकी वजह से आपकी नींद और मेंटल पीस खराब हो सकती है। पहले पूरी चीज़ जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है ना आपको, या फिर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, या फिर कुछ भी करना चाह रहा है, उसके बारे में पहले पूरी जानकारी लीजिए, फिर कुछ स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एडवाइस देखते हैं। आप जो भी ये देख रहे हैं महादेव के भक्त हैं, वो बहुत बड़े महादेव के भक्त हैं, या फिर आप महादेव की पूजा करते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ हैं, ये क्लियर दिख रहा है। महादेव आपकी रक्षा कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव सिचुएशन से। तो आपको क्या चाहिए, ठीक है, बट आप थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य लाइए, बस और कुछ नहीं। जो भी डिसीजन लेना है, जहाँ भी पैसे लगाने हैं, जो भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या फिर न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया चीज़ की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा नया चीज़ की, और वो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में करनी है आपको, जिसकी वजह से आपको डिसीजन तो ले रहे हैं, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना। और काफ़ी हो सकता है कोई ड्रीम में साइन मिल रहा हो, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ड्रीम्स में जो कुछ दिख रहा हो तो उसे इग्नोर मत करना, ठीक है। एंड यहाँ पर यह है, लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे। देखिए, जब आप हर चीज़ अपनी लाइफ को ज़्यादा सीरियस लेने लगेंगे तो लोग ऑफकोर्स आपको नोटिस करेंगे। आप अगर फालतू फिरते रहेंगे हमेशा सभी के लिए, आप जब किसी ने बुलाया तो आप तुरंत ही आ गए, हाँ, आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, हमेशा सबके लिए बिल्कुल, हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल प्रेजेंट हूँ, मुझे बुला लो, मुझे किसी भी चीज़ में बता दो, मैं वो कर दूंगा। तो आप जब किसी के लिए बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे, एंड कोई भी बुलाया, आपने बिल्कुल टाइम नहीं दिया कि मैं नहीं, मैं तो बिजी हूँ, मैं अपने काम में थोड़ा सा व्यस्त हूँ, आपने उधर से डिस्टेंस बनाने लगते हैं, तो लोगों को समझने लगता है कि वो अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, भाई काम गड़बड़ है, और लोग गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप बहुत बुरा काम करने जा रहे हैं, बहुत बुरा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी लोग, ये एनर्जी ना इग्नोर करना, जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलना, क्योंकि इस एनर्जी की वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप भी इफेक्टिव होंगे। क्योंकि कभी काफ़ी सारे लोग ये, क्योंकि वो उनके अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं है जो आप कर रहे हैं, अपने लाइफ को चेंजमेंट चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, अच्छी बेटर लाइफ चाहते हैं औरों से, जिसके लिए वो आप डिसीजन ले रहे हैं, बट डिसीजन तो ले रहे हैं बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में ले रहे हैं, इस वजह से थोड़ी इनमेच्योर एनर्जी है। आप अच्छा कर रहे हैं, बट इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, ठीक है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग, आपको बुरा फील हो सकता है, एंड अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि यार कोई नहीं है, फिर आप इससे जो भी आप कर रहे हैं उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा मत करना, ओके। इस एनर्जी पे बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर महादेव कह रहे हैं कि आपकी रक्षा हो रही है नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव पीपल से। उनकी जेलस करे कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना काम करिए, बढ़िया मस्त कर रहे हैं। एंड सेकेंड एडवाइस देखते हैं। ओके,
मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला जिसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है, उसकी एडवाइस आप लेंगे ना, तो क्या है कि वृषभ राशि का हो सकता है कोई हो वृषभ राशि, ठीक है, आप में से कोई हो या फिर आपको इससे वृषभ राशि जिससे गाइडेंस मिले वो वृषभ राशि का, ये काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन, आप ऐसे जान सकते हैं स्पिरिचुअल पर्सन, उन्होंने बहुत सारी, ऐसा हो सकता है सिद्धि प्राप्त हो या फिर कुछ ऐसे उनकी बाड़ी बिल्कुल ट्रुथ हो, ठीक है, बहुत सारे लोग उनकी बात मानते हैं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, है। बट ये है थोड़े से ये एटीट्यूड वाले हैं हल्का सा, जो भी ये स्पिरिचुअल पर्सन है। देखिए स्पिरिचुअल पर्सन मतलब ये नहीं है कि आपने जैसा तुरंत ही कहा तुरंत ही वो आपके सामने हाजिर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनके भी वो लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते जो रियल में स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, बॉन्ड बनाना अच्छा नहीं समझते, उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, कोई मिले या ना मिले, कोई बोले ना बोले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो भी है स्पिरिचुअल पर्सन ऐसे ही एवी नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड हाई है और बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, फेमस भी हो सकते हैं। आप जो किसी हो सकता है आप किसी की कथा सुनते हो, जो किसी को मानते हो, कोई जैसे प्रेमानंद हो गया प्रदीप मिश्रा हो गए और काफ़ी सारे अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, किसी भी जैसे कोई से भी रिलीजन को आप उनको अगर मानते हैं तो उनसे कोई आपको एडवाइस मिले तो प्लीज़ लेना, क्योंकि एडवाइस का तो आ रहा है, एडवाइस मिले या फिर कुछ वो ऐसी एडवाइस देंगे या फिर आपकी कोई जो प्रॉब्लम है आप अगर उन्हें प्रॉब्लम बताएंगे वो ऐसा कोई सल्यूशन देंगे जिससे आपकी स्ट्रेंथ, अपने आप को पहचानने के अंदर आपकी ताकत जागृत हो जाएगी, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप ना फिर ऐसा कोई भी टेढ़ा मकोड़ा कैसा भी काम हो कितना भी कठिन हो वो आप करने की फिर क्षमता रखेंगे अपने अंदर, और काफ़ी ज़्यादा फिर आप यूनिवर्स तो आपका सपोर्ट करेगा ही। जब देखिए कोई ऐसा पर्सन अगर आपको कोई एडवाइस दे या फिर आप कोई प्रॉब्लम का सलूशन मांगे तो वो एडवाइस दे तो आप प्लीज़ उस एडवाइस को माना करिए, थोड़ा सा पर अपना भी दिमाग लगा लिए करिए, ये ऐसा तो नहीं है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं भक्ति करते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी करते हैं, पर वो अंधी भक्ति देखा देखी, अगर उसने जल चढ़ाया तो वो भी जल चढ़ाएंगे, अगर उसने ऐसा करके पानी पिया तो ऐसे करेंगे, ऐसी उंगली करी तो वो भी ऐसी उंगली करेंगे। तो यहाँ पर ये है आपके जो मन से भाव आ रहा है वो कीजिए, ठीक है। आपको आप जो भी कोई एडवाइस दे तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाइएगा कि मैं ये करूँगा कि नहीं करूँ, शांत मन से आराम से शांति, जब नहीं समझ में आ रहा 10 लोग को बताने की जरूरत नहीं, शांत आप कहीं एकांत जगह में चले जाइए, आराम से उस बारे में सोचिए और जिसके अगर आपको सही लगे तो फिर वो फॉलो कीजिए। बट मुझे यहाँ पर लग रही जो भी ये देखिए ऐसे कभी कभी हम लोग रील स्क्रॉल करते करते या फिर वीडियोज़ देखते देखते ऐसे कोई वीडियो आ गई या फिर ऐसे कोई रील आ गई और सडन उसमें आपको कोई आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। तो वही फॉलो करनी है आपको, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन को बहुत काबू करने की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर ये है हार्ड वर्क। देखिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत से आप ऐसी ऊंचाइयों में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, बट यहाँ पर ये लुक एट दिस, ये 2 कार्ड सेम मैसेज देते हैं। लोग आपको खींचने की कोशिश करेंगे नीचे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आप पर लांछन लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी आपको बताएंगे कि आपकी इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, ये लोग करेंगे। तो ये सेम मैसेज अब आपको क्या चाहिए, ओह माय गॉड। तो प्लीज़ ऐसी एनर्जी में ना आप ज़्यादा लोगों से उम्मीद मत लगाना, अगर आपको हर्ट नहीं होना तो, ठीक है। हर्ट नहीं होना तो आपको अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखना है कि जितने आप ज़्यादा सक्सेस में जाएंगे, जितने ज़्यादा आप ग्रोथ करेंगे, लोग उतने ही कम हो जाएंगे, ये रियलिटी है। सुनने में ही अच्छा नहीं लगता ये, काफ़ी लोग को सुनने में अच्छा लगता है, काफ़ी लोग को जाते हैं नहीं ऐसा नहीं है, पर ऐसा रियल में है। जितनी ज़्यादा आप सक्सेस में जाएंगे उतने ही लोग कम होते चले जाएंगे, उतने ही कम आप उतने ही अकेले होते चले जाएंगे, तो वो वाले आपके उस रास्ते में है। तो अब यहाँ पर लोग खींचने की कोशिश करेंगे, इंसल्ट करने की कोशिश या फिर कोई ताना ऐसा मार देंगे, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा लोगों से उम्मीद मत करना अगर हर्ट नहीं होना है। 10 स्ट्रेंथ की कार्ड क्या है कि मुझे यहाँ पर लग रहा है ये आपको ऐसे कोई एडवाइस देंगे कि आपको ऐसे लोगों से कैसे बचना है, तो आप वो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी, आपको फिर नहीं लगेगा कि कोई अटेंशन दे या ना दे। यहाँ पर ये है अपनी कमजोरी मत बताओ, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। कभी कभी हम बातों में अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है, बहुत सारे लोगों को अपनी बातों में बता देते, बट हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं बताना, अपनी लाइफ की हर चीज़ नहीं बतानी चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन इंपॉर्टेंट है, किससे क्या करना है एंड मैं आगे क्या करने वाली वगैरह वगैरह, कुछ ज़्यादा नहीं शेयर करना चाहिए। थोड़ा सा हो सके सीक्रेटिव हो जाओ, बिकॉज यहाँ पर है कि आप सीक्रेटिव हो रहे हैं जिसकी वजह से तो गॉसिप हो रहे हैं और लोग जेलस हो रहे हैं। महादेव की भक्ति की जाओ, वहाँ से प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव सिचुएशन से आपको हैंडल करने की बिल्कुल स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रखिए महादेव की भक्ति, हो सके तो उनका ध्यान कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए एंड यहाँ पर हो सके तो मंदिर जाइए, वहाँ पर जल चढ़ाइए, 1 लोटा जल सब समस्या का हल। आपने ये सुना हो, ये रियलिटी में भी है।
कहने की बात नहीं है। बिलीव के साथ जाएंगे तो आपके साथ देखिए हर कदम में मैजिक होगा। अगर आप बिलीव के साथ नहीं जाएंगे तो आपको हर कदम में सुई चुभेगी, कांटा चुभेगा। और बगल वाला आपके साथ बिलीव में चल रहा होगा, उसे हर कदम में फूल मिलेंगे, पांडव वाली कहानी मिलेगी। एंड यहाँ पर ये है, दूसरा मैसेज है कि आपकी लाइफ में एक नया मौका खुलने वाला है जो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी। अब आपको मालूम पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद जब आपके ये जल्दीबाजी में थोड़ा सा पेशेंस आ जाएगा तो लोगों को बहुत खलेगा कि आपके अंदर इन मिच्योरिटी कहाँ से आ रही है, इतने ज़्यादा अच्छे कैसे बन रहा है। काफ़ी सारे लोग वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे, बट जो आपके ये सारी जो प्रोसेस है आपके साथ जो करियर में हो रहा है, क्योंकि आपके साथ देखिए आपके करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट वो लोग छीनने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा जानबूझ के कोई कठिन प्रोजेक्ट दे देंगे जिसमें आप बिल्कुल ना कर पाएँ। तो अपने आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका सोल्यूशन क्या है, कोई सी ऐसी आपको स्पेशल पर्सन से एडवाइस मिल सकती है जिससे आप अपने आप को पहचानेंगे, आपको मालूम चले कि उन लोग से आप कम नहीं हैं। और महादेव का ध्यान करिए, आपको सब कुछ सही होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक